नमस्कार दोस्तों, एग्जाम वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी का मॉक टेस्ट और ये सारे क्वेश्चन आपका लिया गया है प्रीवियस ईयर में जो आरआर ग्रुप डी का कुछ एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं मॉक टेस्ट का। तो आज का पहला मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है, who portrayed the character of Alauddin Khilji in the controversial movie पद्मावत। पद्मावत जो मूवी हुआ था उसमें अलाउद्दीन खिलजी का रोल कौन प्ले किया था। तो दोस्तों आप सभी को ये आंसर मालूम होगा, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। शाहिद कपूर, रणवीर सिंह, फिर है रणबीर कपूर, फिर राणा दुग्गवती। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2, रणबीर सिंह। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दयानंद सरस्वती वाज द फाउंडर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिशन। दयानंद सरस्वती नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन से फाउंडर का कौन सी मिशन का वो फाउंडर था। तो ऑप्शन 1 पे है ब्रह्म समाज, ऑप्शन 2 पे है चिन्मय समाज, ऑप्शन 3 पे है आर्य समाज, ऑप्शन 4 पे है प्रार्थना समाज। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3, आर्य समाज। आर्य समाज का स्थापन किया था दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द मास ऑफ द अर्थ इज। पृथ्वी का मास कितना है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4, और ये ऑप्शन थोड़ा गलत तरीके से लिखा गया है। इसका आंसर होगा 6 इंटू 2 10 टू दी पावर 24। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है दोस्तों, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल व्हिच ग्रुप एलिमेंट्स हैव ए कंप्लीट आउटर सेल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन सी सेल का जो आउटर सेल होता है तो कंप्लीट रहता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 18th। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज। ऑप्शन देख लेते हैं, 12:1, 1:8, 8:1 और 1:2। तो रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन होगा आपका 1:8 मास रेशियो। ठीक है, इसके यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, 1:8, ऑप्शन नंबर 2। Which of the following country host the Academy Oscar Award for Excellence in Cinema every year। जो फिल्म में जो ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है तो वो कौन सी देश में कौन सी देश हर साल होस्ट करता है। ठीक है, तो उसका आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा के अंदर में कितना पानी का मॉलिक्यूल्स रहता है। तो दोस्तों वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स रहता है, यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 10 मॉलिक्यूल्स रहता है वाटर का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following sports is सत्यव्रत कादियान रिलेटेड टू। सत्यव्रत कादियान कौन सी स्पोर्ट खेलता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, एक है हॉकी, फिर है कबड्डी, फिर है रेसलिंग, फिर है फुटबॉल। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर होगा रेसलिंग, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है दोस्तों, Which of the following metals react with steam to form metal oxide and hydrogen gas। ठीक है,
हाइड्रोजन गैस। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका कॉपर है, सिल्वर है, लेड है, एल्युमिनियम है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मेटल है जो अगर आपका स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड क्रिएट करता है और हाइड्रोजन गैस डेवलप करता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा दोस्तों, एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम होगा आपका सही आंसर। The resistance of a conductor does not depend on which of the following factors। जो रेजिस्टेंस होता है सर्किट का, वो नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से किसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, एक है लेंथ, एक है एक्रोस ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, और फिर है प्रेशर, फिर है मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, प्रेशर के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज ऑक्सीजन रिलीज्ड इनटू द एयर। नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन सी वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन परिवेश अपना परिवेश में निकलता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेटोरियल है, फिर है दोस्तों ट्रांसपीरेशन, फिर है एक्सक्रिएशन। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका फोटोसिंथेसिस। आसान सा ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया डज साउंड ट्रैवल द फास्टर। नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन सा वो मीडियम है जिसमें साउंड तेज चलता है। ऑप्शन ए गैसियस है, वैक्यूम है, लिक्विड है, सॉलिड है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका साउंड सबसे तेज़ चलता है ऑप्शन नंबर 4, सॉलिड के अंदर में। पहले सॉलिड होगा, सॉलिड ग्रेटर देन आपका लिक्विड, ग्रेटर देन गैसियस, ग्रेटर देन वैक्यूम। ठीक है, Which of the following illustrates न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो न्यूटन के थर्ड लॉ को कौन सी वाला ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों, व्हेन ए बस स्टार्ट्स सडनली द पैसेंजर रिसीव ए बैकवर्ड जर्क। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हाइल कैचिंग ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल द फील्डर ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड्स विथ ए मूविंग बॉल्स। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, द लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट। और नेक्स्ट है दोस्तों ऑप्शन, व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग द बाईसाइकिल स्लो डाउन। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, द लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्टिलाइज्ड एग द जाइगोट गेट्स इम्प्लांटेड इन द। जो फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट होता है वो कहाँ पर इम्प्लांटेड होता है। तो ऑप्शन है कार्विक्स, ओवरी, वाजाइना और यूट्रस। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यूट्रस। नेक्स्ट दोस्तों, व्हेन ए बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द रिवॉल्विंग बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, सिंपल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स और एंगुलर फोर्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब यहाँ पर अगर एक यहाँ पर एक पोस्ट है तो इस पोस्ट के चारों तरफ इसको
ऐसा राउंड करके एक कोई शायद अगर यहाँ पर एक पत्थर है उसको रस्सी से बांध दिया है और वो ऐसे ही रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका दो फोर्स यहाँ पर है। एक फोर्स इस तरफ रहता है ताकि वो जब अगर यहाँ से अगर रस्सी काट दिया जाए तो वो ऐसी करके वो स्टोन इधर से चला जाएगा बाहर की तरफ, और एक फोर्स अंदर की तरफ काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है ये अंदर के वाले में, अंदर में जिस जो फोर्स काम करता है इसका नाम क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा दोस्तों, उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। नेम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू यूज ए रोबोट टू कंट्रोल ट्रैफिक। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इंडिया के अंदर कौन सी वाला वो जो सिटी है वो रोबोट को यूज किया था, यूज कर रहा है। तो उसका आंसर होगा दोस्तों आपका इंदौर। ठीक है, A force increases the speed of a 1 kg object from 4 meter per second to 8 meter per second. The work done by the force will be। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। 8 जूल, 32 जूल, 24 जूल और 16 जूल। तो यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3, 24 जूल। As long as unbalanced force is applied to a body, there is a continuous change in its। अगर एक अनबैलेंस्ड बॉडी है तो उसके ऊपर अगर मैं कंटिन्यूस एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करते जाओ तो वो क्या होगा। तो मैं अगर यहाँ से अगर फोर्स अप्लाई करूँ तो ये घूम के इधर में आएगा, मगर तो उसमें उसका क्या चेंज हो रहा है दोस्तों, वो यहाँ पर स्थिर था तो वो यहाँ से रिवॉल्व होकर यहाँ तक आया, तो इसमें उसका क्या चेंज हुआ तो वही पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, वेट है, मास है, स्पीड है, शेप है। दोस्तों ये अगर घूम के इधर में आता है तो इसका शेप का कोई चेंज नहीं होगा, इसका वेट का भी कोई चेंज नहीं होगा, इसका मास का भी कोई चेंज नहीं होगा। तो चेंज क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 स्पीड, क्योंकि वो यहाँ पर था, यहाँ से घूम के इधर में आया तो ट्रैवल किया, तो इसीलिए उसका स्पीड में वेरिएशन आएगा, मगर वेट, मास और शेप में कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एन एग्जांपल ऑफ ए सॉल्ट दैट गिव्स एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ pH लेस देन 7। नीचे जो चारों सॉल्ट का नाम दिया गया है, तो ये इसमें से कौन सा वो सॉल्ट है जो पानी के साथ मिलके जो सॉल्यूशन बनाता है, तो उसका pH आपका लेस देन 7 होता है। ठीक है, लेस देन 7 होता है। तो दोस्तों उसका आंसर होगा आपका एमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20, dash is the amount of work done in carrying a charge of 4 coulomb across 2 points having a potential difference of 18 volt। ऑप्शन है दोस्तों 24 जूल और 72 जूल, 7.2 जूल, 4.5 जूल। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 72 जूल। Which of the following is known as the princess of हिल स्टेशन। तो हिल स्टेशन का प्रिंसेस किसे कहा जाती है, नीचे दिए गए ऑप्शन देख लेते हैं। देहरादून है, कोदाई कनल है, दार्जिलिंग है, ओटी है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कोदाई कनल। Which of the following is known as the upper house of the Indian Parliament। तो अपर इंडियन पार्लियामेंट में जो अपर हाउस होता है उसको क्या बोला जाती है,
बोला जाता है दोस्तों राज्यसभा, ऑप्शन नंबर 3। और लोअर हाउस को बोलता है लोकसभा। Which of the following can exist in solid, liquid and gaseous form? नीचे दिए गए ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से जो कौन सा वाला ऑप्शन होगा जो आपके गैसियस फॉर्म में भी रह सकती है, सॉलिड में भी रह सकती है और लिक्विड में भी रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। मेटलॉइड से, इनर्ट मेटल से, इनर्ट एलिमेंट से, नॉन मेटल से और मेटल से। तो दोस्तों यहाँ पर चारों में से तीनों स्टेट में रह सकता है। यहाँ पर एक ही ऑप्शन होगा, तो वो है ऑप्शन नंबर 3, नॉन मेटल्स। ये वाला नॉन मेटल्स। द केमिकल सिंबल ऑफ which of the following elements is derived from लैटिन। लैटिन वर्ड से नीचे दिए गए चारों जो ऑप्शन दिया गया उसका केमिकल सिंबल किसका लिया गया है? तो ऑप्शन है क्लोरीन है, कार्बन है, आयरन है, एल्युमिनियम है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आयरन। इसका सिंबल क्या है? Fe। आयरन का सिंबल क्या होता है दोस्तों? Fe। कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड से। Which of the following animals can produce अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड कौन सा जंतु उत्पादन कर सकती है? तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। मॉथ से, पोरपोइसेस है, शार्क है और एलिफेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पोरपोइसेस। चूज द पर्सन हु डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। नीचे जो 4 ऑप्शन दिया गया है तो वहाँ पर जो एक ऑप्शन है जो 4 ऑप्शन के साथ, जो अदर्स से 3 ऑप्शन के साथ मैच नहीं खा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस एडिसन और विराट कोहली है। तो विराट कोहली अकेला यहाँ पर है जो एक क्रिकेटर है और बाकी तीनों साइंटिस्ट हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे अलग है कौन सा? ना विराट कोहली। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड? सबसे बड़ा कोस्ट लाइन किसका है? ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, कनाडा और इंडोनेशिया। तो यहाँ पर सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, कनाडा। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू द टिश्यू नेम अच्छे दोस्तों आपका यहाँ पर जो पेड़ के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है तो वो किसके, कौन से टिश्यू की वजह से होता है? ऑप्शन है जाइलम है, फ्लोएम है, फिर है स्क्लेरेनकाइमा और फिर है कोलेनकाइमा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कोलेनकाइमा। A type of reproduction is in which a part of a plant body develops into a new individual is called। जो पेड़ का जो कोई अगर यहाँ पर एक ब्रांच निकल गया है, इसको काट कर अगर आप यहाँ पर किसी मिट्टी के ऊपर अगर प्लांट कर दो तो वही वहाँ से ही पेड़ उग जाता है। ठीक है, तो इसी तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट का तो उसको क्या बोला जाती है? तो उसको बोला जाता है दोस्तों वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही वीडियो में। और नीचे कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताना कि आप कितना स्कोर किया हो। यहाँ पर एक क्वेश्चन मिसिंग है, 30th क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर आप स्कोर करना आप 29th में से कितने पाए हो। ठीक है।